नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर सत्र 2023-24 की जो फ्री टेक्स्ट बुक हैं, पाठ्य पुस्तक है, उसकी डिमांड लॉक करने का ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो अपने पाठ्य पुस्तक की डिमांड किस प्रकार लॉक करनी है और जो बुक प्रोफाइल है वो किस प्रकार सेट करनी है और जो स्टॉक एंट्री है उसका मिलान किस प्रकार करना है, पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन साला दर्पण पर नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है योजनाएं स्कीम्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आता है। जो फ्री टेक्स्ट बुक 2023-24 की आपको जो बुक हैं उनकी डिमांड लो करनी है, उसके लिए आपको करना क्या है तो देखिए, यहाँ पर जो योजनाएं वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, जैसे आपने योजना स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन योजनाओं में दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का नज़र आता है। देखिए यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बाद देखिए यहाँ पर आपको फ्री टेक्स्ट बुक में जैसे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाते हैं। अब आपको फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 की करनी है, तो इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप अपनाने हैं और कौन कौन सी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद ही आपको फ्री टेक्स्ट बुक की जो मांग है उसको लॉक करना है। तो पूरी स्टेप आप फॉलो करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है कार्य शुरू करें। तो देखिए मैं यहाँ पर पूरी स्टेप बाय आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24। ये ऑप्शन अब शुरू हो चुका है। पहले यहाँ पर जो 22-23 वाला ऑप्शन आ रहा था, अब 23-24 वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल गया है। तो अब यहाँ पर आप लॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप अपनाने होंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं इस ऑप्शन में जाकर आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 23-24 के संबंध में जिला प्रभारी कार्यालय को संपर्क करें। अगर आपको डिमांड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है या समस्या है तो आप जिला प्रभारी या कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उनके यहाँ पर नंबर है, नाम है और ईमेल आईडी, फ़ोन वगैरह सब यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपकी कोई भी समस्या है तो इनसे संपर्क करके आप डायरेक्ट यहाँ पर उनसे बात करके उसको सोल्व करवा सकते हैं। ये तो यहाँ पर जिला प्रभारी के नंबर वगैरह दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे आपको चलना है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आपको आगे के काम करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नोट की। तो देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 23-24 लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। इसके बाद देखिए सत्र 23-24 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल से सावधानी पूर्वक करें। तो आपको पहले तो यहाँ पर वितरण स्टॉक वगैरह मिलान करना होगा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको स्कूल स्टॉक एंट्री करनी है। उसके बाद ही आपको लॉक पे जाना है और आपको विद्यालय में संचालित जो पुस्तकें हैं उसको भी सावधानी पूर्वक जो है जनरेट करना होगा। उसके बाद ही आपको लॉक प्रक्रिया करनी है। सारी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए इसके बाद देखिए नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी वार तृतीय भाषा की मैपिंग पर पत्र सेवन एम में किया जाना है। यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक जो विद्यार्थी हैं उनके तृतीय भाषा की मैपिंग आपको करनी है। अगर वो मैपिंग आपने नहीं की है तो जो साला दर्पण पर 7A पर पत्र हैं उसमें जाकर आपको तृतीय भाषा की मैपिंग करनी है, तभी आपको यहाँ पर तृतीय भाषा के सब्जेक्ट नज़र आएंगे और उनकी यहाँ पर आपको बुक डिमांड आप तब कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। ये भी आपके साथ समस्या हो सकती है, तो इसलिए तृतीय भाषा की मैपिंग आप पर पत्र सेवन एम में जरूर करें। इसके बाद देखिए कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी
वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग। जो वैकल्पिक विषय लेते हैं कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थी, उनकी मैपिंग भी प्रपत्र 7 में की जानी है। अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा, तो ये भी आपको करना है। कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं उनको निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है, और जिनके माता पिता आयकर दाता है उनकी प्रविष्टि आपको प्रपत्र 9 में करनी है। उनको यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती हैं। इसके बाद देखिए शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10, यहाँ पर ध्यान दें आधार यहाँ पर देखिए कक्षा 3 से 10 और 12 के लिए शैक्षिक सत्र 20-21 में पंजीकृत कक्षा और विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। और कक्षा 1-2 की मांग देखिए यहाँ पर कक्षा 1-2 की मांग शैक्षिक सत्र 19-20 पंजीकृत कक्षा और विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी, और कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार यहाँ पर मांग जनरेट होगी। तो ये यहाँ पर 3 स्थितियाँ बताई गई हैं। तीनों स्थितियाँ जो अलग अलग सेशन सत्र हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मांग जनरेट होगी, जो 23-24 की आप मांग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। तो कक्षा 1 से 3 के जो विद्यार्थी हैं उनकी 50% पुस्तकें आपको नहीं लेनी है, उनको 100% नई निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी। इसके बाद देखिए कक्षा 4 से 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जाकर आगामी सत्र में वितरण की जानी है। तो 1 से 3 तो सभी को नई जो पाठ्य पुस्तकें वो दी जाएगी, और 4 से 12 में 50% पाठ्य पुस्तकें वापस लेकर वितरण करनी है और 50% नई पुस्तकें यहाँ पर दी जानी है। इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट करनी है। ये भी आपको कर लेना है कि अगर आपके पास नई पुस्तकें अवितरित हैं तो उनको स्टॉक में से जो आप मांग कर रहे हैं उसमें से कम करके आपको उसको मांग जनरेट करनी है। अब ये कार्य आपको जो डिमांड लॉक करनी है उससे पहले क्या क्या काम करने हैं, तो सबसे पहले आपको वापस फिर से स्कीम वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए तो देखिए मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका में विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। तो सबसे पहले आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें संचालित हो रही है, उनका चयन आप सावधानी पूर्वक करें, उसके बाद ही आप लॉक पर जाएं। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे रखा है संचालित पुस्तकों का, इस पर आपको चयन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने स्कूल बुक्स प्रोफाइल खोल लिया है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नोट दिए जाते हैं, इन नोट को भी आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। अगर एक बार आपने वितरण कर दिया है तो रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 23-24 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वो पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया भी नहीं जा सकेगा। कृपया नए 23-24 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण करें और 23-24 में किए गए बुक्स विवरण को ही नए सत्र 23-24 की डिमांड के लिए माना जाएगा। इसके बाद देखिए 23-24 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 23-24 सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। तो एक बार आप यहां पर अच्छे से जानकारी करें, उसके बाद ही आपको जो है लॉक की प्रक्रिया अपनानी है। तो अब नीचे आपको चलना है। यहाँ पर देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो विद्यालय नोडल 22-23 के सत्र की वहाँ पर जानकारी है। इसके बाद देखिए आपको नीचे चलना है और यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन मिलते हैं, 22-23 करंट ईयर का और 23-24 नेक्स्ट जो ईयर है यानी कि नेक्स्ट सेशन है। दोनों स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अभी करंट सेशन की अगर स्थिति आपको जाननी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके आप व्यू कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेशन का कार्य करना है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेशन 23-24, तो यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 23-24 सेलेक्ट हो जाता है। क्लास ग्रुप यहाँ पर 2 हैं, 1 से 10, 11 से 12, तो जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद व्यू का ऑप्शन यहाँ पर ऑटो ब्लर है। अब देखिए यहाँ पर 100 बुक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपके सामने अब कुछ जानकारियाँ खुल जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ग्रीन लाइन में जो रेड लाइन में है आपको नोट दिया हुआ है कि देखिए ओनली ग्रीन कलर रोज बुक्स आर मैप्ड इन स्कूल बुक प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है जो
रो वो मैप्ड आपके विद्यालय में बुक प्रोफाइल के रूप में मैप हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्लासेज हैं, सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर बुक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट रिटर्न टू नोडल, यहाँ पर अभी स्टेटस में नो है और डिमांड लॉक भी अभी आपने 23-24 की नहीं की है तो यहाँ पर नो है। जैसे आप लॉक कर देंगे तो यहाँ पर एस का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद देखिए बुक्ड मैप्ड फॉर 23-24 सेशन, तो अगर आप इनको बुक को मैप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एस आ चुका है देखिए। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं देखिए यहाँ पर रिमूव बुक्स फॉर 23-24 सेशन ओनली इफ नो डिमांड वाज क्रिएटेड और बुक नॉट यूज इन स्कूल एंड नो एक्टिविटी डन फॉर द बुक। अगर आप यहाँ पर किसी भी बुक को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दे रखा है, उसको रिमूव करके आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी क्लासों की आप बुक देख लें कि ये बुक वर्तमान में संचालित हैं आपके विद्यालय में, तो वही बुक यहाँ पर आपको रखनी है। अगर आपकी कोई भी बुक है यहाँ पर जिसको आपको हटाना है तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रिमूव कर दे। देखिए यहाँ पर कक्षा 1 में 3 भाग हैं, 1 2 3, इसी प्रकार 2 में देखिए 1 2 3 भाग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास 3 में भी 1 2 3 भाग हैं, इसी प्रकार 4 5 में भी वही स्थिति है। कक्षा 6 से 8 में भी देखिए आपके जो विषय चलते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, देखिए सोशल साइंस की यहाँ पर 3 हैं, तीनों किताबें यहाँ पर आ चुकी हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो तृतीय भाषा हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वो यहाँ पर आ गई है। देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको एक विषय है जो तृतीय भाषा का, वो हमारे विद्यालय में नहीं चलता है तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। आपको कोई भी विषय यहाँ पर रिमूव नहीं करना है तृतीय भाषा का, सभी यहाँ पर रखने हैं। यह सिर्फ मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया है। इसी प्रकार कक्षा 7 के सभी विषय यहाँ आ चुके हैं। देखिए आप अच्छे से पहले बुक प्रोफाइल को जो है रीड करें, उसके बाद ही आपको आगे का कार्य करना है। तो इस यहाँ पर देख ले कि जो भी आपके विद्यालय में कक्षाएं संचालित हैं उनकी बुक यहाँ पर सही मैप है या नहीं है, और जो भी बुक आपको हटानी है तो रिमूव पर जाकर आप उसको हटा लें। जैसे आप सारी प्रक्रिया कर लेते हैं, इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, ये आपको यहाँ पर जो है अपडेट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मीडियम भी दिया हुआ है, जो बुक्स मीडियम है वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से बुक की प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर स्कूल बुक्स प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 22-23-24 आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी अब आपकी हो चुकी है। देखिए वो मैंने यहाँ पर हटाया था, रिमूव किया था, वो भी वापस आ चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पूरी बुक प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। अब आपने यहाँ पर संचालित पुस्तकों का चयन कर लिया है, अब आपको स्टॉक और विद्यार्थी वितरण मिलान कर लेना है, उसके बाद ही आपको लॉक पर जाना है। तो देखिए यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, स्कूल स्टॉक विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको नोट नज़र आएगा, वही प्रोफाइल से रिलेटेड नोट हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है 1 से 8 और 9 से 12, तो मैं यहाँ पर 1 से 8 को आपको बता देता हूँ। गो पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपकी यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक की जानकारी आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ जानकारी क्या क्या मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्लास सब्जेक्ट आपको नज़र आएंगे, बुक का नेम आपको नज़र आएगा जो आपने बुक प्रोफाइल में सेट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या A1 में आपको नज़र आ जाती है कि आपके नोडल ने कितनी पुस्तकें इश्यू की हुई है। इसी प्रकार देखिए गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें, अगर आपके पास पिछले गत वर्ष की कोई नई शेष पुस्तकें हैं तो वो भी आपको B1 में नज़र आ जाती है। और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकें हैं पुरानी, वो आपको यहाँ पर C1 में नज़र आ जाती है। यहाँ पर आपको देखिए गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई है संख्यात्मक प्रविष्टि अगर है तो आप यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर फिल कर दें अगर आपने नोडल को लौटाई है तो। इस प्रकार यहाँ पर जब चारों रो आपकी पूरी हो जाती है तो देखिए वर्तमान सत्र में वितरण योग्य कुल पुस्तकों की संख्या, इन चारों का योग यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार आपको टोटल पुस्तकें इतनी आपकी हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इनको वितरण करना है, तो देखिए वर्तमान सत्र में वितरण कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि। अब यहाँ पर देखिए नई पुस्तकों की प्रविष्टि आपको यहाँ पर कर देनी है A1 और B1, क्योंकि A1 में तो यहाँ पर जो नोडल ने दी है और गतवत B1 में आपकी जो अवितरित नई पुस्तकें वो हैं, तो दोनों जो नई पुस्तकें हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर D1 में भर देनी है, जो भी नई पुस्तकों के आपने वितरण किया है। और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई जो पुस्तकें C1 में उनको आप यहाँ पर फिल कर दें कि स्टूडेंट द्वारा जो लौटाई गई थी और वो अगर आपने बांटी हैं तो D2 में आपको उसको फिल कर देना है। दोनों यहाँ पर
जो वितरण आपने कर दिया है, तो उनकी यहाँ पर देखिए कुल संख्या आपको नज़र आ जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो वितरण पश्चात शेष बच जाती है पुस्तकें, उनकी संख्या आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी A1 में और A2 में, और A1 और A2 का योग यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, वो जो शेष बची है नई पुस्तकें, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी, और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकें यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इस प्रकार कुल टोटल यहाँ पर आपकी शेष पुस्तकें आपको नज़र आ जाएगी। अगर यहाँ पर पूरी जानकारी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपकी जानकारी यहाँ पर गलत है, अगर आप इसको अपडेट वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसको सही कर लें और यहाँ पर सेव कर लें। तो इस प्रकार आपको सभी कक्षाओं की पूरी जानकारी सेव कर लेनी है। जो भी आपकी जो स्टॉक रजिस्टर हैं, आप उससे मिलान कर लें कि जो भी नई पुस्तकें आपको मिली हैं और आपने जितनी बांटी हैं, पुरानी जितनी लौटाई गई वो भी आपने कितनी बांटी हैं। इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आप उसको सही कर लें। विद्यार्थी स्टॉक वितरण रजिस्टर में एक एक क्लास का आप यहाँ पर अच्छे से डाटा चेक कर लें। अगर गड़बड़ है तो आप उसको सही करके सेव कर लें, और रीसेट करना चाहते हैं रीसेट करके आप उसको दोबारा फिल करके सेव भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार सभी क्लास की आप डिटेल यहाँ पर चेक कर लें। देखिए आपको कितनी मिली है और आपने कितनी बांटी और कितनी शेष से, उसका आप अच्छे से मिलान कर लें। उसके बाद ही आपको यहाँ पर इस जो है लॉक करनी है 23-24 की मांग, वो आपको करनी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आप अच्छे से जानकर देख ले कि आपने जो जितनी भी पुस्तकें हैं, पुरानी नई, और कितनी शेष बच रही है, नई शेष कितनी है, पुरानी शेष कितनी है, उन सबका मिलान कर ले। क्योंकि ये पुस्तकें आपके वहाँ पर शेष हैं तो माइनस होगी, तो इसलिए आप पहले से देख ले। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पूरी जानकारी सही नहीं करते हैं तो आपकी जो मांग होगी वो गलत जनरेट हो जाएगी, और फिर आपको दिक्कत क्रिएट होगी, आपको पुस्तकें कम मिलेगी। तो आप पहले से जो विद्यार्थी स्टॉक वितरण है उसको अच्छे से मिलान करें, देखें, और उसके बाद ही आपको लॉक पर जाना है। पूरी जानकारी जिससे आप कर लेते हैं 1 से 8 तक का और 9 से 12 तक की कंप्लीट करने के बाद आपको लॉक की प्रक्रिया पर जाना है। और यहाँ पर नीचे सेव ऑल का ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ से सेव ऑल आपको कर लेना। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर प्री टेस्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 23-24 पर आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर जो मांग की प्रविष्टि करनी है 23-24 की, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पर खोल लिया है। अब यहाँ पर आपको जो पूरे नोट थे मैंने पहले ही कर दी, पूरी प्रक्रिया बता दी है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे आप क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर कुछ आपको नोट दिया होता है, इस नोट को आप अच्छे से पढ़ें। देखिए कक्षा 6 से 10 तक की तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त भाषाओं के योग यानी कि संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 से 12 के में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र साथ में किए जाने के उपरांत नामांकन प्रदर्शित होगा। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दी कि जो तृतीय भाषा है उसकी मैपिंग आपको प्रपत्र साथ में करनी है, और 11 से 12 में जो वैकल्पिक विषय है उसकी मैपिंग भी आपको प्रपत्र साथ में करनी है। अब यहाँ पर कक्षा 6 से 10 में जो तृतीय भाषा लेते हैं स्टूडेंट, तो उनकी आपको संख्यात्मक प्रविष्टि करनी है। मान लीजिए संस्कृत, जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं और 5 उर्दू लेते हैं, तो 5-5 में आपको उसको बांटकर जो है उसकी प्रविष्टि की जानी है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये नोट दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। अब इसके बाद आपको नीचे डिमांड पर जाना है। यहाँ पर डिमांड में आप देख सकते हैं सीधा विषय आपको नज़र आ जाएंगे, पुस्तक का नाम आपको नज़र आ जाएगा जिसकी मैपिंग आपने बुक प्रोफाइल में की है। अनुमानित नामांकन यहाँ पर देखिए 23-24 अब आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो अनुमानित नामांकन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, आप इसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं कर सकते। इसी प्रकार देखिए आगामी कुल सत्र के कुल मांग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो स्टॉक है, स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देखिए कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। तो देखिए कक्षा 1 से 3 में तो 100% नहीं दी जाएगी, और जो 4 से 12 है इसमें 50% पुस्तकें आपको वापस लेनी है, तो वो भी यहाँ पर नज़र आपको आ जाएगी। देखिए कक्षा 4 में यहाँ पर आपको जो पुस्तकें आपको वापस रिटर्न होगी, नई पुस्तकें मान लीजिए पिछले सत्र में देखिए यहाँ पर कक्षा 4 में 4 वापस आ रही हैं, तो 8 जो नई पुस्तकें आपने दी थी उसमें से 4 आपको वापस लेनी। तो इस प्रकार यहाँ पर 50% पुस्तकें आपको नज़र आ जाएगी। तो सभी की यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद देखिए आपकी जो शुद्ध डिमांड लॉक होगी वो भी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर योग नज़र आ जाएगा 50%, और जो अवितरित नई पुस्तकें हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आपकी जो भी शेष बच रही हैं तो आपको जो स्टॉक रजिस्टर एंट्री है वो पहले बिल्कुल सही कर लेनी है, और उसके बाद ही आपको लॉक यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको शुद्ध मांग का ऑप्शन नज़र आता है। देखिए
यहाँ पर आपकी शुद्ध मांग नज़र आ जाएगी। देखिए आप अच्छे से यहाँ पर इसको भी देख लें कि आपकी जो मांग आपने की है वो बिल्कुल सही है और आपने स्टॉक रजिस्टर वगैरह, बुक प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर एक एक जानकारी चेक कर लें। इसके बाद देखिए जो कक्षा 6 से 10 में आपको तृतीय भाषा की मैपिंग करनी है तो यहाँ पर संख्यात्मक प्रविष्टि उसकी आपको करनी होगी। यहाँ पर देखिए जैसे तृतीय भाषा है उसके सामने यहाँ पर देखिए इंटर ही है का यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर आपको किसकी एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर अनुमानित नामांकन आपका है वो जो आपने और विषय में किया है वो आपको इधर नज़र आ जाएगा और यहाँ पर कुल मांग की प्रविष्टि आपको कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने सोशल साइंस में 17 थे तो देखिए यहाँ पर भी 17 की ही आपको मांग जो है नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पर भी स्टूडेंट की एंट्री जो 17 कर देनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके विद्यालय में 2 तृतीय भाषा संचालित हैं तो आपको उनके यहाँ पर संख्यात्मक प्रविष्टि करनी है। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास यहाँ पर संस्कृत, अगर पूरे ही संस्कृत में 17 हैं या उर्दू, पंजाबी, सिंधी में, तो उनके आप डायरेक्ट यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर संस्कृत में 17 है तो 17 भरकर आपको नीचे जो डिमांड लॉक में जाना है और वहाँ से लॉक कर देना है। कक्षा 6 में इसी प्रकार करना है और 7 और 8 में भी आपको इसी प्रकार कर लेना है। 9, 10 में भी आपको इसी प्रकार करना है और 11, 12 में जो वैकल्पिक विषय हैं उसकी प्रपत्र 7 में आपको एंट्री कर देनी है। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर आप अच्छे से तृतीय भाषा के जो सब्जेक्ट है उनकी मैपिंग करें, नामांकन वगैरह यहाँ पर ढंग से करें और यहाँ पर जो लोग आप डिमांड कर रहे हैं उसको जो शुद्ध मांग आपकी बता रखी है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है लॉक का, देखिए लॉक स्कूल बुक्स डिमांड, आपको यहाँ पर लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉक यहाँ पर कर लेना है। तो इस प्रकार साथियों जो आपको लॉक करनी है डिमांड 23-24 की वो किस प्रकार करनी है, इसमें आपको बुक प्रोफाइल का चयन किस प्रकार करना है, स्टॉक एंट्री किस प्रकार मिलानी है और आपको लॉकिंग प्रक्रिया क्या रखने वाली है, तो पूरी जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।